If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. अब हम लोग अर्बन कंजम्पशन थीम देखते हैं। इन अर्बन कंजम्पशन थीम में पहले तो ज्वेलरी पैक है, जहाँ पे बिजनेसेस फ्रॉम सेंको, थंगामाइल, कल्याण, गोल्डियम, टाइटन टू पीएनजी, गडगिल ज्वेलर्स है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि सारी कंपनीज में 15-20% रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ही बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम ग्रोथ 8-10% आती है और वैल्यू ग्रोथ हर साल 8-10% आ जाती है। तो 20% रेवेन्यू ग्रोथ तो आपकी ऐसी आ जाती है इस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे सेंको एक्सपैंड कर रहा है, अभी इन्होंने क्यूआई पे करी है। थंगामाइल भी बहुत बड़ा स्टोर लगा रहे हैं चेन्नई के अंदर, आई थिंक 15,000 स्क्वायर फीट का स्टोर लगा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। कल्याण इज अ पैन इंडियन jeweler, they're also expanding, but I don't know about the valuations. गोल्डियम लैब ग्रोन डायमंड्स के अंदर एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ऑरिजियम करके दे हैव पुट अप अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड रिटेल। देन टाइटन भी है, बट टाइटन लैब ग्रोन डायमंड से डिस्टर्ब हो सकता है। पीएनजी गडकिल ज्वेलर्स है, जहाँ पे हेजिंग अभी कम है और बुलियन की ट्रेडिंग बहुत है, इस वजह से मार्जिन लो है। पर ये लोग कह रहे हैं बुलियन ट्रेडिंग बंद करके स्टडीड रेशियो को बढ़ाएंगे, जिससे मार्जिन बढ़ सकते हैं। इससे इनका पैट मार्जिन टुवर्ड्स 3.5 to 3.7% तक जा सकता है। बट अगेन वन ऑफ द इंडस्ट्री विच हैज़ बीन डूइंग वेल फॉर लास्ट मल्टीपल ईयर्स नाउ। तो यहाँ पे आप जाके खुद पढ़ सकते हैं प्लेयर्स को। तो यहाँ पे जनरली अगर 30-40 टाइम्स का पी रेशो किसी प्लेयर का हो, या फिर मैक्सिमम 40-45 टाइम्स का हो, तो वहाँ पे आप इंटरेस्टिंगली बैठ के काम खुद कर सकते हैं। फॉरवर्ड पे भी देख सकते हैं कि 1 ईयर फॉरवर्ड पे कम का पी रेशियो मिले तो। फिर फैशन रिटेल में ट्रेंड काफ़ी अच्छा कर रहा है, V2 रिटेल की बहुत सॉलिड ग्रोथ आई अभी इस क्वार्टर में। देन अरविंद फैशन है आपका फैशन रिटेल में, बट स्लो ग्रोथ है, बट मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं। तो यूएस पोलो असैसिन की जितनी भी स्टोर्स हैं अरविंद फैशन के इंडिया में, राइट। रेमंड लाइफस्टाइल है, बट रेमंड लाइफस्टाइल बहुत सिक्लिकल है, क्योंकि शादी वाले सीजन में यहाँ पे सेल्स आती है। बट H1 बहुत खराब गया था रेमंड लाइफस्टाइल का, इस वजह से वैल्यूएशंस काफ़ी इन्फ्लेटेड दिख रही हैं। बट ट्रेंड इज अगेन वैल्यूएशन वाइज वेरी एक्सपेंसिव। V2 रिटेल ऑल्सो वैसे पी पे आप देखेंगे तो एक्सपेंसिव लगेगा, एंड अरविंद फैशन को भी अगर आप ईवी EBITDA पे देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा रीजनेबल लगे। तो यहाँ पे आप खुद इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर पे हम लोग एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। फिर म्यूजिक लाइसेंसिंग में आप सारे गामा जैसे बिजनेस खुद स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर मल्टीपल क्वार्टर्स और या फिर मल्टीपल लाइक एक्चुअली में मल्टीपल क्वार्टर्स कंपनी की वापस सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 क्वार्टर से एक्सेलरेट हो रही है। बट वो चीज़ अभी मार्जिन के अंदर नहीं दिख रही, क्योंकि कंपनी का इवेंट वर्टिकल इस टाइम पे लो मार्जिन बिजनेस है और फिल्म्स बिजनेस से भी ग्रोथ आ रही है, राइट। अगेन दिस इज वन ऑफ द केस स्टडीज इन कैपिटल एलोकेशन। Saregama is a much bigger company than Tips Music, but Tips Music has almost the same market cap as Saregama. Why so? Because it is purely a music licensing business, and यहाँ पे भी P multiple अभी 61 times के आसपास आ गए। But this is also growing its earnings at almost 30% के आसपास। But definitely it's a trend which is here to stay. But we have to look at it कि अगर सारेगामा में अभी क्या है कि कंटेंट कॉस्ट का एक्विजिशन बहुत हुआ है, तो इन्होंने ऑलमोस्ट बोला कि 1,000 करोड़ का कंटेंट एक्वायर करेंगे। तो एज देर एक्वायरिंग कंटेंट तो क्या आएगा, अमोर्टाइजेशन बढ़ जाएगा, बिकॉज दे हैव अ पॉलिसी ऑफ राइडिंग ऑफ द कंटेंट इन फर्स्ट 2-3 ईयर्स मेजरली। तो इस वजह से डेप्रिसिएशन का कॉस्ट एक बढ़ते जा रहा है, राइट। तो द मोमेंट दे स्टॉप एक्वायरिंग कंटेंट, तो पैट ग्रोथ नॉन लीनियर हो जाएगी। आई थिंक अभी 5-6 क्वार्टर बाद वो वाला फेज आएगा, राइट, कि 4-5 क्वार्टर्स बाद इनका कंटेंट एक्विजिशन कम हो जाएगा और डेप्रिसिएशन उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी, तब पैट ग्रोथ आपकी नॉन लीनियर हो जाएगी। उससे पहले आपको पैट ग्रोथ शायद से कंपनी के अंदर ज़्यादा ना दिखे, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम्स इन अर्बन कंजम्पशन। अर्बन कंजम्पशन में फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेस में LT फूड्स और ADF फूड्स आते हैं। तो दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द प्लेस ओवर हियर। एंड फाइनली अल्कोहल बेवरेजेस में like there are companies like Radico, Tilak Nagar, Associated Alcohols, United Spirits. All of them have been benefiting from Andhra Pradesh new policy, क्योंकि आंध्र प्रदेश लास्ट 5 years के लिए बिकॉज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, तो वहाँ पे ये कंपनी सेल नहीं कर पा रही थी अपने प्रोडक्ट्स, पर अब ये कंपनी सेल कर सकती हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे सारे अल्कोहल स्टॉक्स आपके प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्क्रीन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आई जस्ट स्पॉटलाइट 2 कंपनीज, वन इज तिलक नगर इंडस्ट्रीज। तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप अभी देखते हैं तो मार्जिन आर एक्सपेंडिंग, बट एक प्रॉब्लम है तिलक नगर इंडस्ट्रीज में। आई हैव लुक्ड एट इन द पास्ट, एंड क्यों मैं इसको पहले कभी डिस्कस नहीं करा, क्योंकि इनका टैक्स रेट नॉर्मलाइज होकर वापस 25-30% हो जाएगा, जिससे आपको पैट ग्रोथ हो सकता है ना दिखे 1-2 साल, राइट। तो क्योंकि अभी बहुत साल से लॉसेज में था, तो इसके टैक्स रेट 0 है, बट ये टैक्स रेट नॉर्मलाइज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। तो इस वजह से आपको हो सकता है पैट ग्रोथ उतनी फास्ट ना दिखे 1-2 साल के लिए, बट यहाँ पे मार्जिन जरूर एक्सपैंड हो रहे हैं। सिमिलरली इसके साथ साथ कौन सा एक हमारे यहाँ पे बिजनेस है, एसोसिएटेड अल्कोहल्स का, जिसमें अभी रिसेंटली आई थिंक एसोसिएटेड अल्कोहल्स खोल रहे हैं। सेकेंड, तो इस कंपनी में अभी रिसेंटली कैपेक्स हुआ है
किस चीज़ का कैपेक्स हुआ है? एथेनॉल का कैपेक्स हुआ है और ये खुद के ब्रांड्स इंडिया में बहुत अभी लॉन्च कर रहे हैं बिकॉज एथेनॉल का कैपेक्स हैज जस्ट गॉन लाइव। तो आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बहुत फास्ट होगी इस कंपनी की, राइट। एंड एथेनॉल में भी अब क्या हो रहा है कि आपके रॉ मटेरियल का प्राइस सस्ता हो गया है, तो इस कंपनी के मार्जिन कैन स्टार्ट एक्सपैंडिंग फ्रॉम एयर, राइट। तो अगर रॉ मटेरियल का प्राइस सस्ता हो रहा है एंड अगेन एट द एंड आपका केपेक्स हो रखा है, तो आप किस पे बैठे हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज पे। तो दिस कंपनी इज इन दैट फेज राइट नाउ, but is not purely an alcohol business because profitability growth will be led by the ethanol business, right? So this also is a quasi B2B business, quasi B2C business, right? So this is some of the urban consumption plays we've been looking at. Quick commerce हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? क्योंकि यार स्टार्टिंग मल्टीपल्स ही इतने हाई हो गए हैं, मतलब 300-400 के पी पे चल रहा है। सिमिलरली जैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, यहाँ पे पीबी फिनटेक का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस विच वी discussed when it fell a lot, but now just as an example, कंपनी के प्रमोटर बोल रहे हैं कि FY27 में 1000 करोड़ का पैट होगा और आज ही 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप लग गई है, तो 100 टाइम्स 102 की पी रेशियो पे चल रहा है। सम ऑफ द वैल्यूएशंस हैव स्टार्ट मेकिंग सेंस टू मी एनीमोर। maybe I'm getting older even though I'm only 28 years old, right? So that is the interesting thing, right? So ये तो हमारे हुए कंपनीज विच आर इनटू दिस अर्बन कंजम्पशन थीम, एंड यहाँ पे कुछ कुछ अभी भी रीजनेबली वैल्यूड हो सकती है, हमको मिल जाए। सो इन द ईयर ऑफ 2025 इन्वेस्टर्स को ये प्लेज करना चाहिए दैट दे वांट टू कंप्लीट देयर नॉलेज गैप्स, माने आपके जो भी नॉलेज गैप्स है अब उनको कंप्लीट करने के लिए आपको वर्क करना चाहिए। सो एज अ पार्ट ऑफ SOIC's इनिशिएटिव टू एजुकेट इन्वेस्टिंग कम्युनिटी इन इंडिया, व्हाट वी हैव डन इज दैट इन पार्ट 1 ऑफ द SOIC मेंबरशिप हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस कौन से हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, निफ्टी और सेंसेक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पी रेशियोज क्या होती है, एंड सेक्टर लेवल की इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम आपको ये सिखाते हैं हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे करें विद मल्टीपल केस स्टडीज, एंड फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करें कि हाउ टू फिल्टर आउट कंपनीज विद शॉर्टी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। थर्ड पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप में हम आपको ये सिखाते हैं कि हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढें। पार्ट 4 ऑफ द SOIC मेंबरशिप में हम आपको एक एग्जिट फ्रेमवर्क सिखाते हैं कि हाउ यू कैन डेवलप योर ओन एग्जिट फ्रेमवर्क। पार्ट 5 में हम आपको बेसिकली वी ऑल्सो टीच यू कि स्क्रीनिंग कैसे करें, बिकॉज स्क्रीनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब्स, बिकॉज इंडिया में 5,000 to 6,000 प्लस स्टॉक्स लिस्टेड है, तो आप कैसे स्क्रीनिंग कर सकते हैं, सेक्टर रोटेशन कैसे कैप्चर करें। एंड फाइनली इन द लेवल 6 वी टीच यू कि डिफरेंट सेक्टर्स की नॉलेज हम कैसे ले सकते हैं, कि SaaS सेक्टर में क्या हो रहा है, वैल्यू चेन की हम कैसे पकड़ सकते हैं कि अगर डेटा सेंटर में क्या हो रहा है या ग्रीन एनर्जी में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए हम लेवल 6 के अंदर सिखाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप एंड यू कैन रजिस्टर फॉर द SOIC membership with the link in the description below. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.